अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो शादियों में बनता है या फिर हम बाजार में हलवाई के यहाँ खाते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, नहीं तो सर्दियाँ निकल जाएंगी। तो चलिए, मैंने ले ली है ये 1 किलो गाजर। इन्हें इस तरीके से छील लिया है और छील कर इन्हें अच्छे से धो लिया है। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल घिस के नहीं, मैंने छील कर उतारी है ताकि ये हमारा जो हलवा है या गाजर है काली नहीं पड़े। और आप चाहें तो इसे छोटे वाले से भी कर सकते हैं, पर हलवाई लोग जो करते हैं वो मोटे वाले से श्रेड करते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है कुकिंग का थोड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है, बट इजी बहुत होता है, क्योंकि बिगनर्स के इसे झट से बना लें और सीख लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बड़े वाले श्रेडर से इसको गाजर को श्रेड करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से श्रेड कर लेना है सारी गाजरों को। हमें याद रखिएगा, छोटे वाले से जब हम करेंगे तो ये जल्दी से टेंडर हो जाएंगी और जो हलवा है वो बिल्कुल मैशी मैशी सा लगेगा। हमें मैश भी नहीं करना है, गाजर भी अच्छे से गलनी चाहिए, बट बिल्कुल मैशी नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, हमने सारी गाजरें इस तरीके से श्रेड कर ली हैं कद्दूकस की हेल्प से। तो चलिए अब इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं कढ़ाई में। तो अभी हम कुछ नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप 1 टेबलस्पून घी डालकर पहले गाजरों को फ्राई कर लें, इससे कलर जो है और भी अच्छे से इन्हांस होता है। तो बट हलवाई लोग नहीं करते हैं, आप सीधे गाजर कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारी गाजर ट्रांसफ़र कर लेना है कढ़ाई में। और अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको लिड लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तेज फ्लेम पर नहीं तो नीचे से ये गल जाएगी। दस मिनट बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अपनी ही स्टीम में किस तरीके से टेंडर हो चुका है। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्टली टेंडर नहीं है, 70-80% टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से स्पैचुला में और फिंगर की हेल्प से, तो अच्छे से ये दबाने पर टूट रहा है, यानी कि जब हम इसे चलाएंगे तो एकदम मैशी नहीं होगा। मैश नहीं करना है हमें इसको टेक्सचर देना है हलवे वाला, बिल्कुल भुरता नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये गल चुकी हैं, अपने बीच बीच में मैं चलाती भी रही थी। तो इसको रख देते हैं साइड वाले चूल्हे पर। और हमने ले लिया है ये 600 से 700 ग्राम दूध, और इसे अच्छे से इस तरीके से पहले बॉईल आने देते हैं और हल्का सा इसको धीरे धीरे से चलाते रहें तेज़ फ्लेम पर, ताकि नीचे से लगे भी नहीं, है ना। इतने से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं, बस एक बॉईल आने देना है। तो आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। इसे बीच बीच में चलाते रहें और साइड पर ये जो मलाई आ रही है इसको भी उतार के इसी दूध में घोलते रहें, ताकि इसकी रबड़ी जैसी बन जाए। यस फ्रेंड, हमें इसकी बनानी है रबड़ी, ऐसी रबड़ी जो थोड़ी सी दूध वाली भी हो, क्रीमी भी हो, टेक्सचर में भी अच्छी हो, और हम अपने गाजरों में जब मिलाएं तो अब हमारे जो हलवे का टेक्सचर है वो भी एकदम क्रीमी सा हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये मलाई आ रही है। थोड़ी देर में मैं इस पे से मलाई इस तरीके से उतार के इसी में घोल रही हूँ रबड़ी बनाने के लिए। ये 100% में से 60-70% हमें इसको रिड्यूस्ड कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको गाजर में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब हो चुका है 60-70% रिड्यूस्ड। अब इसको ऐड कर देंगे अपनी गाजरों में। तो इससे हमारा जो कलर है वो एकदम रेड कलर की होंगी। हमारा जो गाजर नेचुरल कलर की होती है, जो बाज़ार में वो कलर्स नहीं डालते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं दूध में पकते पकते हमारा हलवा जो है अब कितना प्यारा होता जा रहा है। देख सकते हैं आप, बस इसको थोड़ी सी देर और बस जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो दूध है वो इसमें एवोपरेट नहीं हो जाता और ये दूध में अच्छे से पक नहीं जाती। बस इस तरीके से चलाते हुए इसे धीरे धीरे अच्छे से सिर्फ खुश्क कर लेना है। और इसे देख सकते हैं आप, हलवाई जो हैं वो कलर नहीं डालते हैं, बस अच्छे से ट्रिक लगा के इसको बनाते हैं। तो ये आधा कप करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है फ्रेंड्स। तो चीनी जो डल गई है, अब इसमें हम इसको भी भूनेंगे, क्योंकि ये अपना पानी रिलीज करेगी, चाशनी बनकर पानी रिलीज करेगी इस गाजर में। फिर से थोड़ा सा भून लेना है
जब तक कि पानी, दूध, चीनी सब एवोपरेट नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो गाजर है भुन चुकी है। 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स, और ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें घी ऐड कर सकते हैं। देसी घी ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं घी डालने के बाद कितना प्यारा कलर इसमें आ चुका है, बिल्कुल हलवाई वाला। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग के टाइम पर ऐड करूंगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर मावा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध बहुत सारा डाला है, इसलिए हम यहाँ मावा ऐड नहीं कर रहे हैं। चाहे आप दूध की क्वांटिटी कम कर सकते हैं और यहाँ मावा ऐड कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून करीब इस तरीके से टूटे हुए काजू, और अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारे कलर का बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। चलिए तो इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजी, कितना सिंपल वे में हमने अपने हलवे को तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।